नमस्कार, आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से खास खबर के साथ। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन है आज। 10 मार्च तक चलेगा बजट सत्र। 22 फरवरी को पेश होगा यूपी का बजट, जहां वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये दूसरा बजट होगा। बजट के साथ ही सरकार कई अहम बिल भी पेश करेगी। तो 10 मार्च तक बजट सत्र चलेगा। कल से इस बजट सत्र का आगाज हो चुका है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र का आगाज हुआ है और 22 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार का ये बजट होगा महत्वपूर्ण, जहां योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा ये बजट महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि 2024 में चुनाव है और ऐसे में उम्मीदें हैं कि चुनावी बजट ये हो सकता है। तो क्या बड़ी घोषणाएं इसके अंदर रहती हैं, किस तरीके से उत्तर प्रदेश वासियों को राहत मिलती है इस बजट के माध्यम से, इसको लेकर सभी की निगाहें बजट पर टिकी हुई हैं कि क्या कुछ खास सरकार की तरफ से किया जाता है। 10 मार्च तक बजट सत्र चलने वाला है। 22 फरवरी को बजट पेश किया जाना है। तो कल बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पढ़ेंगे और इस बजट में किस तरीके से अलग अलग वर्गों के लिए क्या कुछ खास रहता है, सरकार प्राथमिकता में क्या रखती है, कौन से सेक्टर को रखती है, यह भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बजट सत्र का आगाज हो गया है, आज दूसरा दिन है और ऐसे में बजट पर चर्चा हो रही है। बजट में क्या कुछ खास होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बिल्कुल, योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये दूसरा बजट आने जा रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार जो है वो बेहतर बजट लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, क्योंकि 2024 का आगे चुनाव है और चुनाव में को ध्यान में रखते हुए बजट कुछ इस तरह हो सकता है जिसमें हर तबके को शामिल किया जाए। इस बार जो बजट का आकार है 7 लाख करोड़ के आसपास का होने की आशा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो चाहे वो ग्रामीण गरीब हो या फिर किसान हो या फिर महिलाएं हो या फिर बेरोजगार, हर किसी को समायोजित करने का प्रावधान इस बजट में किया जाएगा। अगर बात करें कल से बजट सत्र शुरू हुआ था और बजट सत्र शुरू होते ही हंगामा शुरू हुआ। जैसे देखा गया, समाजवादी के पार्टी के विधायक वो पहले चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास जो प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन वहां पर रोक दिया गया। उसके बाद उन्होंने जो सदन के अंदर हंगामा किया, जिस दौरान राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था उस दौरान भी हंगामा कर रहे थे। और कहीं ना कहीं उनका समर्थन अखिलेश यादव जो नेता हैं उन समाजवादी पार्टी के, साथ ही साथ शिवपाल यादव, दोनों लोग विधायकों का समर्थन कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं विधायक उत्साहित हो रहे थे क्योंकि उनके नेता उनके साथ में। कल एक तस्वीर देखने को मिली कि समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं अखिलेश यादव, अंदर मोर्चा संभाले थे सदन के, तो शिवपाल यादव विधायकों के साथ बाहर मोर्चा संभाले थे। कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा था, क्योंकि पिछले कुछ दिन पहले से देखा जा रहा है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी रणनीति बना रही है, कानपुर का मुद्दा लगातार उठा रही है, साथ ही साथ जाति जनगणना है उसको लेकर के कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी सवाल कर रही है कि जाति जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए। तमाम चीज़ों को लेकर के लगातार जो पक्ष है सरकार पर हमलावर है और कल भी उसकी आक्रामकता दिखाई दी। आज शोक प्रस्ताव पर पारित किया जाएगा, उसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित हो जाएगी और कल उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना हैं वो बजट पेश करेंगे और बजट को लेकर के सरकार आज कहीं ना कहीं अपनी पूरी ताकत झोंके हुए सरकार बेहतर बजट चाह रही है कि इससे कोई भी तबका नाराज ना हो। हालांकि सबकी अपनी अपनी चाहत है कि उसको कुछ मिले। इस बार कुछ चीज़ें हैं जो बेहतर हो सकती हैं। साथ ही साथ जो संस्कृत विद्यालय में छात्र पढ़ रहे हैं उनके लिए इस बार बजट में प्रावधान होने की पूरी प्रबल संभावना है। उनके लिए जो छात्रवृत्ति है उसकी उसके लिए प्रावधान किया जाएगा। उसके लिए 10 करोड़ की लमसम बजट जो है आवंटित किया जाएगा। इससे संस्कृत को बढ़ावा दिया जाएगा। हमारी प्राचीन भाषा है और कहीं ना कहीं उसको बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार संकल्पित है और उसको बढ़ावा देने के लिए हर स्तर तक प्रयास कर रही है। निश्चित तौर पर अगर बात करें कल का जो दिन रहा काफ़ी भारी रहा, क्योंकि हंगामेदार रहा। बजट सत्र पर जो अभिभाषण राज्यपाल का हो रहा था उस दौरान कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा हंगामा हुआ कि अभिभाषण के दौरान राज्यपाल का जो 1 घंटा 1 मिनट 12 सेकंड का अभिभाषण था वो सुनाई तक नहीं दे रहा था। हालांकि तमाम जो विधायक थे वो बेल तक पहुँच गए थे, तमाम
बार उनको सतीश महाना जो है अध्यक्ष हैं, उन्होंने समझाया भी कि आप शांति के साथ बैठिए, लेकिन सबके बावजूद कहीं ना कहीं विपक्ष का जो काम होता है हंगाम सरकार का विरोध करना, वो समाजवादी पार्टी कर रही थी। इस बार जो सत्र है काफ़ी लंबा चल रहा है, लमसम 20 दिन के आसपास का सत्र होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो तमाम विधायक हैं वो अपनी बात रखना चाहेंगे। हालांकि सतीश महाना जो विधानसभा अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि सभी विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। सभी चाहे उसके लिए जो विधानसभा रात में 12 या 1 बजे तक चलानी पड़े। निश्चित तौर पर क्योंकि देखा गया कि अक्सर अमूमन जब सत्र चलता है तो जो चर्चा कम होती है, हंगामा ज़्यादा होता है, जिसमें सरकार के जो जनता के मुद्दे होते हैं वो कहीं गुम हो जाते हैं। मुख्यमंत्री ने भी आग्रह किया कि सदन को बेहतर ढंग से चलाएं और एक मिसाल पेश करें पूरे देश के सामने, लेकिन सिर्फ कहीं ना कहीं ये चीज़ें बातूनी होती हैं। विपक्ष जो होता है हमलावर हमेशा रहता है, और कहीं ना कहीं जब सत्र चलता है तो उसका हंगामा करना लाजमी होता है, क्योंकि वो समझता है कि इससे बड़ा प्लेटफॉर्म उसको जनता के हितों के लिए नहीं मिलेगा, जनता की आवाज़ उठाने के लिए नहीं मिलेगा। तो ऐसे में वो विधानसभा सत्र के दौरान ही सत्र चलता है, उस दौरान ही हंगामा करता है। निश्चित तौर पर बिल्कुल, इस आज हंगामे की के कार्रवाई बीच भी सत्र किस तरीके से जनता के लिए उपयोगी रहता है, अश्विनी, ये देखना होगा। आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए। अवध गोल्फ लीग के सीजन 2 का आज से आगाज होगा। सुबह 9 बजे विधायक राजेश्वर सिंह का शुभारंभ करेंगे। सुशांत गोल्फ सिटी के पाम गोल्फ कोर्स में कार्यक्रम का आयोजन है। अवध गोल्फ लीग के सीजन 2 आज से शुरू हो रहा है, तो सरोजनी नगर एमएलए राजेश्वर सिंह इसका शुभारंभ करेंगे। इसी के साथ सुबह 9 बजे विधायक राजेश्वर सिंह इसकी शुरुआत करेंगे। सुशांत गोल्फ सिटी के पाम गोल्फ कोर्स में ये आयोजन है। तो अवध गोल्फ लीग के सीजन 2 का आज से आगाज हो रहा है। लखनऊ से महत्वपूर्ण अपडेट, सरोजनी नगर एमएलए राजेश्वर सिंह इसका शुभारंभ करेंगे, और इसी के साथ सुबह 9 बजे विधायक राजेश्वर सिंह इसकी शुरुआत करेंगे। तो सुशांत गोल्फ सिटी के पाम गोल्फ कोर्स में आयोजन है, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है, जिसकी सीजन 2 की शुरुआत आज से हो रही है। अवध गोल्फ लीग के सीजन 2 की, जिसका शुरुआत के लिए सरोजनी नगर एमएलए राजेश्वर सिंह इसकी शुरुआत करते नजर आएंगे। सुबह 9 बजे विधायक राजेश्वर सिंह इसकी शुरुआत करेंगे। तो 9 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है इस आयोजन के लिए। सुशांत गोल्फ सिटी के पाम गोल्फ कोर्स में ये विशेष आयोजन है, जिसकी तैयारियां की गई है, भव्य रूप उसको दिया गया है, और अवध गोल्फ लीग के सीजन 2 का आज से इसी के साथ आगाज होगा। सीधा लिए चलते हैं हमारे संवाददाता के पास, अश्विनी जुड़े हुए हैं। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी? देखिए, आज से इसका शुभारंभ हो रहा है, क्या कुछ खास इसके जरिए रहने वाला है? बिल्कुल, अवध गोल्फ जो लीग है उसका शुभारंभ आज राजेश्वर सिंह जो विधायक सरोजनी नगर हैं करने जा रहे हैं। इससे पहले भी देखा गया उन्होंने अपने क्षेत्र में जो खेल कूद है उससे जुड़ी तमाम प्रतियोगिताएं कराई हैं, साथ ही साथ मिनी स्टेडियम हो या फिर बच्चों के जो पार्क होते हैं, पार्कों में जो ओपन जिम हो या फिर वहाँ पर झूले हों, तमाम तरह की छोटी छोटी सुविधाएँ होते हैं, लगातार देते जा रहे हैं। राजेश्वर सिंह जब चुनाव लड़ने आए थे तो उस दौरान मैंने बखूबी उनको कवर किया था, तो उन्होंने अपनी जनता से कहा था, क्षेत्र की जनता से, कि आप एक बार जिताइए, आपको दोबारा मौका नहीं मुझे आना पड़ेगा कि आपसे वोट मांगने हैं। निश्चित तौर पर जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, देखा जाता है कि हर सप्ताह किसी न किसी चीज़ का उद्घाटन करते हैं। अगर जिस तरीके से विधानसभा में बेस्ट विधायक का चयन होना है तो शायद संभवतः इस बार के बेस्ट विधायक वही हो, क्योंकि जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर के वो व्यस्ततम चीज़ों के बीच भी लगातार जनता के बीच रह रहे हैं। देखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में वो प्रैक्टिस भी करते हैं, उनके पूर्व ईडी डायरेक्टर भी रहे, ज्वाइंट डायरेक्टर भी रहे हैं, तमाम जिम्मेदारियां भी, इन सब के बावजूद भी अपनी क्षेत्र की जनता के साथ जुड़े हुए हैं। बाकायदा जैसे एक कमिश्नरेट चलता है, ऑफिस बना हुआ उनका है, जो कॉल सेंटर बना हुआ है, आप किसी भी टाइम फ़ोन करिए, अपनी समस्या बताइए, आप क्षेत्र के हों या ना हो, लेकिन सबके बावजूद भी आपकी वो मदद करेंगे। यहाँ तक हम लोगों ने कभी कभी तमाम लोगों को भेजते हैं कि जाइए, आप समस्या लेकर आते हैं कि परेशानी है, जाइए आप राजेश्वर सिंह, और उनको फ़ोन कर देते हैं कि सर ऐसी समस्या है और उनका निदान कर दीजिए। तत्काल प्रभाव से उस व्यक्ति का निदान होता है। निश्चित तौर पर तो
तो ऐसी ऐसी चीज़ें एक विधायक जब करता है, जो जिम्मेदारी मंत्रियों की होती है, तमाम बड़े उच्च अधिकारियों की होती है, लेकिन वो विधायक एक करा तो निश्चित तौर पर वहाँ की जनता है कहीं ना कहीं गौरवान्वित महसूस करती है। और ये लीग एक पहला लीग नहीं, इससे पहले भी वॉलीबॉल लीग हुआ, बच्चियों के लिए हुआ। उनका कहना है कि बच्चे कोविड के समय से के बाद से लगातार कहीं ना कहीं सेपरेट होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं फोन तक सीमित रह रहे हैं, वो पार्कों में नहीं जा रहे, वो खेल कूद नहीं रहे। तो उनका कहना था इस तरीके की जो प्रतियोगिताएं हैं होना जरूरी है, जिससे बच्चे बाहर निकले, उनको देख के दूसरे बच्चे उत्साहित हों और जाकर के वो खेले कूदे, जिससे उनका शारीरिक पोषण जो होता है, शारीरिक साथ ही साथ मानसिक पोषण होता है, उसमें बढ़ोतरी हो। जी बिल्कुल, तो इस दिशा में ये महत्वपूर्ण आज का पूरा आयोजन रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका तमाम जानकारी के लिए। अब खबर बहराइच से, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी का दौरा है। आज संगठन को मजबूत करने के लिए पदाधिकारियों के संग वो बैठक करेंगे। 2024 के चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को वो जीत का मंत्र देंगे। प्रदेश अध्यक्ष के आगमन को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। तो 2024 के लिए जमीन तैयार करने के लिए जुटी हुई हैं सभी पार्टियां, और इसी कड़ी में कांग्रेस भी जुटी हुई है, जहां प्रदेश अध्यक्ष का आगमन होगा और इसके लिए कार्यकर्ता उत्साहित है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी का आज दौरा है और इस दौरान संगठन को मजबूत करने के लिए वो पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। बैठक के जरिए मूल मंत्र दिया जाएगा सभी कार्यकर्ताओं को। 2024 के चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को वो एक बड़ा मंत्र देंगे कि किस तरीके से कांग्रेस को अपनी रणनीति रखनी है। जमीनी स्तर पर कांग्रेस कैसे खुद को मजबूत कर सकती है, इसको लेकर भी कार्यकर्ताओं को एक तरफ जहां बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, तो वहीं उनसे फीडबैक भी लिया जाएगा, जिसके आधार पर आगे की रणनीति भी तय होगी। 2024 के चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जमीन तैयार कर रही हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी बहराइच के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो अधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे, जहां पदाधिकारियों के साथ बैठक होंगी उनकी, और इस बैठकों के जरिए वो 2024 के चुनाव के लिए बड़ी रणनीति साधने का प्रयास करेंगे। गाजीपुर के जिलाधिकारी आरिका अखौरी पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बैरकों की सघन तलाशी ली गई, साथ ही अस्पताल की चेकिंग भी की गई। तो जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया गया है। अब खास सतर्कता बरती जा रही है। निरीक्षण के दौरान बैरकों की सघन तलाशी ली गई है। बाराबंकी पुलिस और एसटीएफ की प्रताड़ना से परेशान पीड़िता परिजनों के साथ सीएम आवास लखनऊ पहुंची। पीड़िता का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर अपनी समस्या बतानी है। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस नाजायज तरीके से उसके पति को परेशान कर रही है। चुनावी रंजिश के चलते 2 बार महिला के पति को पुलिस जेल भेज चुकी है। बुलंदशहर में तेज रफ्तार कार पलटी है। डिवाइडर से टकराकर कार पलट गई, जहां सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, 6 घायल हो गए हैं। खुर्जा में नेहरूपुर चुंगी पर यह बड़ा हादसा हुआ है। अमेठी में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित कार पुलिया से टकराते हुए पलटी। कार पर सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को स्थानीय लोगों ने अस्पताल भेजा है, जहां पर डॉक्टरों ने उसे ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर किया है। मुंशीगंज कोतवाली क्षेत्र के शाहगढ़ चिलबिली रोड पर इकसारा के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। अलीगढ़ में नुमाइश में मोबाइल चोरी करने वाले युवक की पिटाई की गई। मोबाइल चोर की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। नुमाइश में मौजूद लोगों ने मोबाइल चोरों की जमकर धुनाई की। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके की नुमाइश मैदान की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो मोबाइल चोर की इस तरीके से धुनाई की गई। वहां पर मौजूद लोगों ने इस युवक की जमकर धुनाई की है।
हरदोई में दबंगों की दबंगई इस कदर चरम पर है कि दबंगों की दहशत के चलते गांव से एक परिवार पलायन करने को मजबूर हो गया। पीड़ित परिवार बीते कई दिनों से गांव छोड़कर अपने रिश्तेदारों में रहने को मजबूर है। वहीं पीड़ित परिवार ने न्याय न मिलने पर आत्महत्या की भी बात कही है। गाजीपुर के जिलाधिकारी आरिका खौरी, पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बैरकों की सघन तलाशी ली गई, साथ ही अस्पताल की चेकिंग भी की गई। सुल्तानपुर में वाराणसी लखनऊ एनएच पर दर्दनाक हादसा हुआ। ट्रक ने बाइक सवार दंपत्ति को कुचल दिया। पत्नी की ऑन स्पॉट मौत हो गई, जबकि पति ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। 2 बच्चे भी घायल हो गए हैं, जिन्हें एसडीएम लंबुआ ने मानवीय संवेदनाएं दिखाते हुए दोनों बच्चों को अपनी गाड़ी से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां बच्चों का इलाज चल रहा है। वहीं डीएम ने भी मौके पर पहुंचकर घायलों का हाल चाल लिया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। सुल्तानपुर से ये पूरी खबर है, जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ। हादसे में दंपत्ति की मौत हो गई है। 2 बच्चे हैं जो कि घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों का ही इलाज जारी है। तो वाराणसी लखनऊ हाईवे पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां दंपत्ति की मौत हो गई है, 2 बच्चे घायल हो गए हैं। घायलों को तत्काल आनंद फानन में पुलिस की तरफ से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये महिला पुलिसकर्मी उन्हीं बच्चों को संभालती नजर आ रही हैं, जो कि घायल भी हुए हैं और परेशान भी हैं, क्योंकि दंपत्ति की मौत हुई है और उसके बाद उनके सर से कहीं ना कहीं बड़ों का साया हटा है। महिला पुलिसकर्मी उन बच्चों को संभालती भी नजर आई हैं। और अब खबर आगरा से है, जहां पर नाई की मंडी पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। यहां पर बताया जा रहा है कि मामूली बात पर हुए झगड़े पर बौखलाई पुलिस ने बारात में आए एक युवक को बेरहमी से पीटा। इतना ही नहीं, अपने बेटे से मिलने थाने गई मां के साथ भी मारपीट की गई। तो पुलिस का ये अमानवीय चेहरा सामने आया है, जहां एक मामूली सी बात को लेकर पुलिस ने बारात में आए युवक को जमकर पीटा और जब उसकी मां उस बेटे से मिलने आई तो मां के साथ भी मारपीट की गई। तो अमानवीय चेहरा आगरा पुलिस का सामने आया इस पूरी खबर के बाद, जहां बारात में एक युवक आया था। मामूली सी कहासुनी हुई पुलिस के साथ और इस कहासुनी में उसको जमकर पीटा गया और उसके बाद उसे जेल ले जाकर बंद कर दिया गया। जहां मां जब मिलने आती है तो मां के साथ भी मारपीट की गई। बागपत में दबंगों की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि दबंग कैसे युवक की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। वहीं पीड़ित ने सीएम योगी से कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। ये पूरा मामला बिनौली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो पीड़ित ने सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई है। ये पूरा मामला बागपत से सामने आया है, जहां युवक की पिटाई का ये वीडियो है, तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आप देखेंगे किस तरीके से दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा है। पीड़ित ने सीएम योगी से अब इस पूरे मामले में न्याय की गुहार लगाई है। हरदोई में दबंगों की दबंगई इस कदर चरम पर है कि दबंगों की दहशत के चलते गांव से एक परिवार पलायन करने को मजबूर हो गया। पीड़ित परिवार बीते कई दिनों से गांव छोड़कर अपनी रिश्तेदारी में रहने को मजबूर है। वहीं पीड़ित परिवार ने न्याय न मिलने पर आत्महत्या की भी बात कही है। संभल के बहजोई थाना इलाके के किसौली गांव में जमीनी विवाद में सगे बेटे ने अपने पिता पर जानलेवा हमला कर दिया। घायल को परिजन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां पर डॉक्टर ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया।
परिजनों के माने तो खेत पर जा रहे पिता पर बेटे ने फावड़े से वार कर दिया और पिता को लहूलुहान अवस्था में छोड़कर मौके से फरार हो गया। आरोपी बेटा जुआ और शराब के चक्कर में 3 बीघा जमीन बेच चुका है। पुलिस तहरीर के आधार पर कार्रवाई की बात कह रही है। तो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण ये पूरा मामला सामने आया संभल से, जहां पर एक पिता पर एक उसके ही बेटे ने फावड़े से हमला कर दिया। पिता गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको आनन फानन में अस्पताल लेकर जाया गया। महज इसलिए बताया जा रहा है कि जो बेटा है वो नशे का आदी है और पहले ही 3 बीघा जमीन बेच चुका है। जहां माँ बाप को आसरा होता है कि उनके बेटे जो हैं उनका सहारा बनेंगे, लेकिन इस बेटे ने अपने पिता के साथ जो किया वो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। फावड़े से अपने पिता पर हमला कर दिया और लहूलुहान अवस्था में पिता को छोड़कर फरार हो गया। तो रिश्तों को शर्मसार करती ये तस्वीर संभल की बताई जा रही है, जहां संपत्ति विवाद में पुत्र ने अपने ही पिता की फावड़े से वार कर दिए, कई वार किए, जिसके चलते पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। उनको अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन बेटा लहूलुहान अवस्था में अपने पिता को छोड़कर फरार हो गया। उसका दिल नहीं पसीजा और इस पूरे मामले में पिता को अब न्याय दिलाया जा रहा है, जहां पिता को अस्पताल भर्ती कराया गया है। इलाज फिलहाल जारी है। और अब खबर झांसी से, जहां पर सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का, ये कहावत चरितार्थ होती नजर आ रही है। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। इस वीडियो की पड़ताल की गई तो पता चला कि जुआ खेलने और जुए की फड़ चलाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि थाना टोड़ी फतेहपुर प्रभारी का खासम खास कुक है, जो महोदय के लिए सुबह शाम खाना बनाता है। इसके बाद इसका काम जुए की फड़ लगवाना और कच्ची शराब के अड्डों पर चहलकदमी करना है। वहीं सूत्रों की माने तो जुआ खेल रहा व्यक्ति प्रभारी निरीक्षक का कुक है, जिससे पुलिस अवैध गांजे के साथ पहले भी जेल भेज चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ जहां पुलिस कप्तान अपराधियों पर कार्रवाई के लिए कड़े निर्देश दे रहे हैं, तो वहीं थाना टोड़ी फतेहपुर क्षेत्र में दिया तले अंधेरा है, या यूं कहें कि थाना तले जुआ खाना है, क्योंकि प्रभारी महोदय का खासम खास ही जुए की अवैध कारोबार में संलिप्त है। तो किस तरीके से जुआ खेला जा रहा है और जुआ खेलने का वीडियो ये वायरल हो रहा है। एक तरफ सरकार आरोपियों पर, अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई कर रही है, तो वहीं जुआ खेलने वाला थाना प्रभारी का कुक निकला है। सरोजनी नगर विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह की अनूठी पहल सामने आई है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उन्होंने कदम आगे बढ़ाया है। ग्राम शिवरी में किया सिलाई सेंटर का शुभारंभ। सरोजनी नगर में खुला है 9वां सिलाई सेंटर। डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने दी 10 सिलाई मशीन। हाई स्कूल के 4 मेधावी छात्रों को डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने साइकिल दी है। महिलाओं के स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता से प्रदेश देश सशक्त बनेगा। डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने चुनाव संयोजन समिति के सदस्यों और पार्टी पदाधिकारियों संग बैठक की। सरोजनी नगर की मातृशक्ति के सशक्तिकरण व स्वावलंबन के लिए दृढ़ संकल्पित डॉक्टर राजेश्वर सिंह, जहां महिलाओं को अधिक से अधिक कार्य करने के अवसर व सुविधा संसाधन दिलाने तथा कौशल विकास करने के लिए प्रयासरत नजर आए। स्वयं सहायता समूहों को कार्य दिलाने की दिशा में डॉक्टर राजेश्वर सिंह निरंतर नए नए प्रयास कर रहे हैं और इसी सिलसिले में सिलाई मशीन के सेंटर की उन्होंने स्थापना की है। महिलाओं के चेहरे पर खुशी है। इसके बाद से ही उनको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये बड़ा कदम है विधायक राजेश्वर सिंह का, जिन्होंने फीता काटकर सिलाई सेंटर महिलाओं को समर्पित कर दिया है। यहाँ राजेश्वर सिंह ने 10 सिलाई मशीनें प्रदान की हैं। ग्रामवासियों ने अपने विधायक को सम्मानित कर उनका अभिवादन भी किया है। और इस कार्यक्रम में डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर सुविधा संसाधन उपलब्ध कराने, उनका कौशल विकास कर उन्हें कार्य दिलाने की दिशा में हमारा प्रयास निरंतर जारी है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज क्षेत्र के 9वें सिलाई सेंटर का शुभारंभ किया गया।
जो महिलाएं कार्य करना चाहती हैं वो आए, सीखें और स्वावलंबी बने। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के 400 महिला सहायता समूहों से जुड़ी सभी माताओं बहनों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य जारी है। क्षेत्र में 100 से ज्यादा सिलाई सेंटर खोलना और 3000 सिलाई मशीन दिलाना ही हमारा लक्ष्य है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।